ABP 24 न्यूज से मैं गीता। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के मतदान के बाद सपाइयों का हंगामा। उत्तर प्रदेश के संभल से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के मतदान के दौरान बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मतदान परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई, जिसमें कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और फिर जमकर हंगामा, नारेबाजी और धक्का मुक्की की। इतना ही नहीं, बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कार्यकर्ताओं ने आपस में हाथापाई तक शुरू कर दी। मतदान के वक्त हंगामा देखकर वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद जैसे तैसे अफसरों के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने वहीं जमीन पर बैठकर धरना शुरू कर दिया और इस पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। यह मामला संभल जिले के बहजोई कलेक्ट्रेट मुख्यालय का है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के मतदान के वक्त भारी हंगामा हुआ, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। वहीं सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। संभल से हमारे सहयोगी सरफराज अंसारी की रिपोर्ट। सर, आज यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? अरे साहब, धरने पे तो जब से बीजेपी की सरकार बनी है उस वक्त से ही समाजवादियों को, और समाजवादियों ने 130 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान, उसका सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जनहित में हर आदमी जनता का भी धरने में बैठता है, लेकिन उसकी सुनता कौन है? तो आज हम भी धरने में बैठे हैं, फर्जी वोट पड़ना है जिला पंचायत के। सर, अभी तो वोटिंग चल रही है, अभी धरने में कैसे बैठे हो? नहीं, हम तो शुरू से जब देखा हमने, हालात ही शुरू से खराब है, हालात ही शुरू से खराब है कि हेल्प पर जा रहे हैं, अभी वोट डाल के आ रहे हैं। यहाँ तो प्रशासन मौजूद है पूरा, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं प्रशासन तो बेईमानी करा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने सब काम कराया है। बीजेपी के लोग, प्रशासन का साथ उनका है, नहीं तो लाठी में तो दम हमारी जाता है, लेकिन उनका प्रशासन का साथ हो जाता है तो डंडे उनके पास ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जनहित की ये नकारात्मक सोच क्यों है आपकी इस तरह की? तो इसलिए है कि उत्पीड़न बहुत हो गया। जाति, बताइए, आपको डर नहीं था तो हेल्पर क्यों आए? जाति बहुत हो गया। किस प्रकार के हेल्पर है? हेल्पर इस प्रकार के है, आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हो, आंखों से दिखाई दे रहा है। आवश्यकता इस परिस्थिति में होती है कि या तो बगैर पढ़ा लिखा हो, हैंडीकैप, कम नज़र आता हो, मतलब ऐसी परिस्थितियों में हेल्पर बनाया जा सकता है। ऐसा कोई है और 48 घंटे का है, रातों रात हेल्पर बना दी जाए, और हट्टा कट्टा सदस्य है भाजपा का, उसके साथ हेल्पर की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं, इसीलिए तो बैठे हैं, हेल्परों को बाहर निकाला जाए, चुनाव हो सके तो ये भी मांग कर रहे हैं हम कि निरस्त किया जाए। कब तक के लिए? नहीं, अगली कोई भी डेट लगा दें। अभी पर्यवेक्षक महोदय आए हुए हैं, मिले नहीं। सरकार तो इनकी है, फिर भी सरकार इनकी जब भी तो ये काम हो रहा है सरकार, फिर भी जैसे डेट फिर भी लगा दें, 8 दिन की है, 10 दिन की, तो आप लेकिन हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि जाने में ज़्यादा समय तो रहा नहीं, 5-6 महीने रह गए। तो जब जाने का समय नज़दीक है तो कुछ तो सुधार लाना ही पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने बाद तो फिर तलवार तो ऊपर भी लटकी है। तो ऐसा तो नहीं है। और हमें बीजेपी के लोगों ने वैसे बहुत कुछ सिखा दिया, हम तो डंडा चलाना भी नहीं जानते थे। समाजवादी के लोग बड़े सीधे लोग हैं, ये सब बीजेपी के लोगों ने सिखाया है। बहुत काम ऐसे सिखा दिए जो हम करना भी नहीं चाहते थे, और उन पर विचार भी करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे काम इन्होंने घटिया बीजेपी के लोगों ने किए हैं जो हमें भी सिखाए हैं, लेकिन अब भी सोचना पड़ेगा। इनकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो देखिए, इसमें ये ट्रेनिंग शुदा लोग हैं भाजपा के, इन्हें हर तरीके की ट्रेनिंग आती है, इन्हें हर तरीके की ट्रेनिंग आती है। झूठ ये बोल लें, लोगों को गुमराह, जनता को ये कर लें, ज़्यादा नहीं हुआ तो मज़हब के नाम पे बांट दें। बहुत से तरीके इनके पास हैं जिसमें ये कामयाब होते हैं, लेकिन अब आगे को हालात अच्छे नहीं हैं, शायद कोई इनकी बातों में अब आएगा नहीं, क्योंकि देश बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे चलेगा। सर, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव चल रहा है, इसमें किस तरह का चुनाव चल रहा है फिलहाल बताइए? आज जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पूरे प्रदेश में जहाँ नेतृत्व होना समय हो गया था जी, तो उसी के निमित्त आज संभल जनपद में ये चुनाव चल रहा है, मतगणना हो रही है। अच्छा, आपकी जो अपोजिशन पार्टी है वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं वो लोग। नहीं, वो आरोप क्या लगा रहे हैं, उनका तो काम है काम, क्योंकि वो करते रहे ना, तो गुंडागर्दी करते रहे, उनके चरित्र में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र साफ सुथरा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलती है। और आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय के लिए राष्ट्र हमारा देखता है, और भारत का रहने वाला, चाहे वो
वो किसी वर्ग का व्यक्ति है वो हमारा है। इसीलिए हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की है। और आपने देखा भी होगा कोरोना काल में सारी पार्टियां अपने घर में मुँह छुपाए बैठी थी, अपनी अपनी चिंता कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी ने समाज के हर वर्ग की सेवा करने का काम इस कोरोना काल में किया है। ये पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सर्व समाज की हित की बात करते हैं। अच्छा, वो हेल्पर के बारे में विषय में कह रहे हैं कि आपके साथ हेल्पर हैं कुछ, उनके साथ क्या ज़रूरत थी, ऐसे ऐसे कुछ सवाल कर रहे हैं। नहीं, ये व्यवस्था है, चली आई है, पहले ही चली आई, कोई आज नहीं चली है क्या? जी, समाजवादी की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही, किसी की सरकार रही, तो ये व्यवस्था है, उसके तहत उनके भी हेल्पर बने, हमारे भी बने। तो उनके नकारात्मक सोच क्यों बनी हुई है? अब क्रिश्चियानी बल्ली खंबा नोचे, वो हार रहे हैं इसलिए उनको ये सब दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि 5-6 महीने बचे हुए हैं, अब बीजेपी जो है वो अपना ड्रामा कर रही है इस तरह से। नहीं, बीजेपी ड्रामा नहीं कर रही है, ये तो जनता बताएगी ना। 2022 में भी फिर पुनः योगी जी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हम जनता की सेवा की है। चुनाव का परिणाम क्या आएगा, क्या सोचते हैं? परिणाम क्या, हम विजय हों।